शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाब नंबर 11 पढ़ेंगे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिजार की जंग। खानकाबा में तांबे के दो बुत थे। इनके नाम इसाफ और नाइला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान इन बुतों के पास से गुज़रा तो मैंने भी इनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चनाचा मैंने इनको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खा कर कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाज़िल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। ख़ुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बह की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया नहीं, हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़बह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चुराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चुराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे इन सब ने बकरियां चुराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां कराराई सिक्का के बदले चुराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चुराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चुराईं? इसकी वजाहत यूँ बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चुराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबी होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो इसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफ़ारी था। ये अकाश के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयाँ बयान करता था। एक दिन इसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है तो तलवार के ज़ोर पर यह बात साबित कर दिखाए। इसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक इस पर झपटा और इसके घुटने पर तलवार दे मारी। इसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ ज़ख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। इनमें जंग शुरू होगी। इस लड़ाई की फजार की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फजार की एक और लड़ाई बनु आमर की एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमर बनु कनाना से लड़े क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फजार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमर और बनु कनाना के दरमियान हुई। ये लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। फजार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजार की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि इनमें से किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूँकि हरमत के इन महीनों में हुई इसलिए इनका नाम फजार की लड़ाइयाँ रखा गया। फजार का मायने है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ इनका गुनाह था। छोटी लड़ाई जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, इसका नाम फजार बराज है। यह लड़ाई इस तरह शुरू हुई। कबीला बनु कनाना के बराज नामी एक शख्स ने एक आदमी अरवा को कत्ल कर दिया। अरवा का ताल्लुक कबीला
حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور اروا کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے اروا کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دونوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے اس سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فار کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے، جہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔